आगे के भविष्य के लिए जो आप बच्चों को इतना लाख खर्चा करके आप अपने बच्चों को, हमारे भी 3 लड़के हैं, ठीक है, एक को इंटर कराया है, बीए कराया है, उसके बाद उसको नौकरी नहीं लगेगी, उसकी उम्र खत्म हो जाएगा। और मोदी जी तो कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी, तो 2 करोड़ कई साल में दिए हैं इस देश के 2 करोड़ बिहार में बताया ना कई करोड़ दिए हैं, बिहार का बता रहा हूँ। ऑल इंडिया पर विशेष 7 लाख नौकरी। नीतीश कुमार लोग बराबर लड़ रहे थे कि हम जीतेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार, तो वो में कहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा हुआ, विशेष राज्य का दर्जा काहे नहीं दिलवाया है नीतीश जी? और उनको क्या डर था कि इधर से उधर कर रहे हैं, पब्लिक उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है। पब्लिक जो इसलिए नहीं विश्वास कर रहा है, उनका वोट जो था शुरू में 2005 में, तो वो भी बहुत नौटंकी किए थे, ठीक है ना। पिछले इलेक्शन में चर्चा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगा, सरकार बनेगा तो बहुत विकास की पटरी पर दौड़ेगी। कहाँ गया विकास? वो तो मोदी जी को आने से पहले 4 लाइन बन चुका था हम लोगों के सामने में, है? रेलवे लाइन तो पहले ही का बना हुआ है। जी कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को लाए हैं, सनातन धर्म राम जी को पैदा होने से पहले उनका पूर्वजों गुरु जो लोग जो है वो लोग का सनातन धर्म हमारा है। हमारा सनातन धर्म राम जी को पैदा लेने से पहले, राम जी किस धर्म में पैदा लिए थे कोई बताएगा? राम जी सभी धर्म का है, एक धर्म में नहीं है वो। राम विशेष आपका नहीं है, ठीक है। राम का लोग राम राम करता है, काहे लोग कहता है? क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहलाए, वो कर्तव्य का पालन किए। जब उनको राजा दशरथ जी ताज दे दिए तो राजा को देखने गए तो वो बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? देखे वो डिप्रेशन में चले गए। इसी तरह आज देश में नेता लोग, काम है नहीं, वो लोग सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हुए हैं। काम होते हुए भी काम नहीं हो रहा है, नौटंकी हो रहा है, खाली नौटंकी हो रहा है देश में। तो अब की बार क्या माहौल बन रहा है? वैसा है कि भाई इंडिया गठबंधन को जिताइए और देश को, लोकतंत्र को बचाइए। हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब हम हड़ताल करेंगे, नहीं तो कल हो कर हड़ताल करना भी मुश्किल हो जाएगा आपको। 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी। ये सब हवा है, हो गया खत्म, टाइट फीस है इनका हवा। क्या आएगा 400 पार? आप कैसे कह दिए? आप लिए पब्लिक से इंटरव्यू लिए हैं? कहाँ लिए हैं इंटरव्यू? किस जगह इंटरव्यू लिए हैं? आपको पहले ही पता चल गया कि 400 पार मोदी जी बोल रहे हैं। ये तो मोदी जी के बोलने से नहीं ना होगा क्या? मोदी जी नहीं थे तो ये देश नहीं था, और मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या देश नहीं रहेगा? देश रहेगा, चलेगा, अच्छा से चलेगा। मोदी जी कहते हैं कि देश मजबूत हुआ है। मजबूत तो कुछ भी नहीं हुआ है, मजबूत पहले से था। ये आए हैं तो इसको खत्म कर रहे हैं। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट में कोई वो नौकरी, जो ट्रेन में बहन जो खाना था 60 रुपए का, वो 150 रुपए का प्लेट बेचता है। जो पानी था 10 रुपए का, वो 30 रुपए का बेचता है। तो बहन जो मसाला का दाम था, बहन जो जीरा का 200 रुपये किलो था 3 साल पहले 14 में। सरसों तेल 14 को प्रधानमंत्री बना देश का, तो 55 लाख करोड़ कर्जा किया था, ये 10 साल में कर दिए 2,30,000 करोड़। मोदी जी के जो समर्थक है वो कहता है कि 200 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो ये वोट देंगे। अरे भाई, अंधविश्वास का कोई आदत है किसी को? अंधविश्वास जो है, कुआं में एक दिन गिरेगा खुद, तब उसको पता चल जाएगा ये देश का ये क्या है अंधविश्वास। अंधविश्वास को नहीं रहना चाहिए। सच्चाई देखिए, काम देखिए, विकास देखिए और वोट कीजिए। आपके वोट का बहुत कीमत है। नेता लोग 5 साल एक बार वोट देने के बाद राज करते हैं, और पब्लिक 1 मिनट के लिए आता है मौका, उसके बाद नेता लोग बदल जाते हैं। वो लोग 90 करोड़ का कार पे घूमते हैं, जहाज पे घूमते हैं, पैसा क्या अपने घर खानदान से ले आते हैं। मोदी जी फिर राशन बढ़ा दिए, फिर फ्री बढ़ा दिए 1 साल। नहीं, रोजगार लगाए ना। राशन से क्या होगा? पहले भी तो सरकारी राशन मिलता था, वो राशन से क्या होगा? राशन के बदले बहन तो किताब पर टैक्स है, दूध पर टैक्स है, नीमक पर टैक्स है, बहन चोत है, मसाले का टैक्स हो गया। बच्चों का बहन चो भविष्य अंधेरे में है। कोई भी स्कूल है सही पढ़ा रहा है बच्चों को? कोई स्कूल सही पढ़ा रहा है? मास्टर लोग फ्री में दे रहा है पैसा सरकार है। मास्टर लोग पैसा क्या लेते हैं? कर दिए शिक्षा। वहाँ जो 8वां स्कूल में से लड़का निकल रहा है, उसको कॉल आया नहीं, नाम लिखने का लूरे नहीं है। तुम क्या पढ़ाया पैसा लेके? तुम क्या पढ़ाए हो बच्चों को? क्या पढ़ाए हो? जो बच्चा आज वो अपना नाम नहीं लिख सकता, दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दीजिए बैग दे, क्या दिक्कत है भाई? बताइए ना, इस बार क्या लगता है आपको? मोदी लहर है?
हमको तो मोदी लहर इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी लहर अब समाप्ति की तरफ है, इसलिए कि पूरे जनता अब समझ गई है कि अब मोदी को हटाना ही जरूरी है, इसलिए कि कहीं विकास नाम का चीज़ नहीं है। 10 साल से मोदी जी कार्य कर रहे हैं, 10 साल जनता ने इनको मौका दिया है, लेकिन यह मौका परास्त लोग है। ये भाजपा वाले लोग, मोदी सरकार, मोदी जी मौका परास्त लोग हैं और कहीं विकास नहीं दिख रहा है। वही 5 किलो अनाज पर ढिढोर पीट रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि क्या 5 किलो अनाज किसी की जिंदगी है क्या? ये बच्चे का भविष्य है क्या? यह जिंदगी नहीं है, भविष्य नहीं है। लोगों को अपाहिज बना रहे हैं, बुर्बक बना रहे हैं, देश को गुलामी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार हो जाएगा। ये मोदी जी का अपना सोच होगा, लेकिन जनता का इस बार वो सोच नहीं है। व्यक्तिगत मोदी जी कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है। भले प्रधानमंत्री हो गए तो क्या है, जनता भी तो सब कुछ है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक होती है। लोकतंत्र का मालिक जनता होता है। जनता कह रही है कि नहीं, इस बार तो हम नहीं करेंगे वोट। कुछ रिचार्ज वाले लोग, जैसे कि वो रिचार्ज 5 किलो अनाज वाले लोग, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी के झांसे में ना आवे। ये इस बार 400 पार की जो नारा दे रहे हैं, हम लोग तो घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। हम लोग भी आप लोग जिस तरह न्यूज बना रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं, जनता से पूछ रहे हैं। जनता बोल रही है कि नहीं, अब हम लोग मोदी के झांसे में नहीं आएंगे। हाँ, और पूछिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लाल बाबू पासवान, पूर्व जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 2, साहेबगंज प्रखंड, जिला मुजफ्फरपुर। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आप आते हैं? हाँ, वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत। वैशाली लोकसभा में 2 बाहुबली को टिकट मिला है, एक तरफ बीना देवी पूर्व सांसद और दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला। क्या उम्मीद लगता है कौन बेहतर काम कर पाएंगे? देखिए, वैशाली संसदीय लोकसभा क्षेत्र की जनता ने माननीय हमारे सांसद महोदया बीना जी को भी देखा है, मौका उनको भी दिया है 5 साल। जनता इस बार कह रही है कि नहीं, इस बार हम लोग मुन्ना शुक्ला जी को मौका देंगे। मुन्ना शुक्ला यहाँ से चुनाव जीतने जा रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। चलिए, क्या माहौल है इस बार? कौन किसकी बनेगी सरकार? ना तू आके बोला, तू आपने बोला लिया मैम, उनके बोला, तू आप बोला ना, तो आके उनके बुलाइए ना, हम नहीं बोलेंगे। आप युवा हैं, आपके ऊपर देश का नाज है। नाच है तो उनका बुलाया, हमने ये सब नहीं बोला। लाइव इंडिया। अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली संसदीय क्षेत्र के बौराज विधानसभा के मोतीपुर मोहम्मदपुर चौक पर, और यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक का ओपिनियन पोल, यहाँ का माहौल क्या है वैशाली संसदीय क्षेत्र का, यहाँ का माहौल आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, युवा पर देश का भविष्य होता है। इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा वैशाली? इस बार जिधर मुकेश सहनी उधर वोट जाएगा। मुकेश सहनी तो महागठबंधन में आरजेडी में है। हाँ, तो उधर वोट गिरेगा। आरजेडी है, यहाँ से आरजेडी का अथी है, प्रत्याशी खड़ा है, वहाँ वोट देंगे। तो यहाँ से तो चिराग पासवान का भी प्रत्याशी खड़ा है, उनको क्यों नहीं? तो वो बीजेपी में गठबंधन में है ना। तो गठबंधन में हो तो बीजेपी तो मजबूत सरकार है। सरकार है, बीजेपी का तो हम समर्थक थे, मगर गुस्सा है बीजेपी के ऊपर इसलिए कि हमारे पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं रखा गया, वीआईपी पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं रखा गया, और ऊपर से वीआईपी पार्टी का सिंबल भी हटा दिया गया। ये 2 बात के लिए हमें गुस्सा है। हम आरजेडी को वोट करेंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए मोदी को सब लोग वोट देगा, आप वीआईपी को क्यों दीजिएगा, गठबंधन को? देखिए, देश मजबूत
तो है ये है, जब हम मजबूत है तो देश क्यों नहीं मजबूत रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा, दूसरा कोई नेता बढ़ जाएगा तो देश कमज़ोर हो जाएगा। देश का रीढ़ तो हम लोग हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है ये है। वो मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार होगा। अब कितना पार होगा अब ये हम नहीं बता सकते, हम तो बस आरजेडी को वोट देंगे बस।